एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल, इन दोनों का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो भी डिफरेंस है हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस समझिए। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो प्रिंसिपल है ना, वो मेनली शॉप फ्लोर या बोलिए वर्कर लेवल के लिए अच्छा है, इसलिए क्योंकि वो मेनली फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी या इफिशियंसी, ये केवल उस पर ज़्यादा फोकस किए थे। हेनरी फ्यूल क्या था, उनका जो प्रिंसिपल है वो मेनली टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ठीक है, क्योंकि वो मेनली फोकस करते थे भाई एडमिनिस्ट्रेशन पे, कंपनी को अच्छा से चलाया कैसे जाए, उस पर ज़्यादा वो फोकस किए थे। अब इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पर दिखा हुआ साहब कि इंक्रीजिंग इफिशियंसी पे ज़्यादा वो फोकस किए थे एब्रो टेलर। तो कैसे फोकस किए थे भाई, वो मेनली स्टडी किए थे टाइम पे मोशन पे, टाइम स्टडी किए हैं, मोशन स्टडी किए हैं। ये मेनली अलग अलग प्रकार का आपका फंक्शन डेवलप किए थे, जैसे आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब। ठीक है, अब आ जाइए यूनिट ऑफ कमांड। यूनिट ऑफ कमांड को लेकर के टेलर का कहना था कि भाई कि उसमें देखिएगा एक फंक्शनल फॉरमैनशिप टेक्निक है। उस टेक्निक में क्या होता है कि एक वर्कर 8 अलग-अलग बॉस से कमांड लेता है। लेकिन फ्योल क्या बोलते हैं? फ्योल बोलते हैं कि भाई एक वर्कर केवल एक ही बॉस से कमांड लेगा। तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि नहीं? दोनों का दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन है आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप, यानी या एक्सेप्शन भी बोल लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, एक वर्कर 8 बॉस से परमिशन लेता है, और यहाँ पर क्या एक वर्कर एक ही बॉस से लेता है, यानी कि हेनरी फ्योल में। फिर आगे चलते हैं, एप्लीकेबिलिटी में देखिए, ये टेलर का जो प्रिंसिपल है मेनली स्पेशलाइज है, किसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो फैक्ट्री या प्रोडक्शन टाइप का कंपनी है उसके लिए। और ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन भी ये काम करेगा। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये मेनली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे था, जैसे कि अलग अलग स्टडी किए थे, जैसे क्या आपका टाइम स्टडी, आपका मोशन स्टडी, ये सब पे वो एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, और ये क्या पर्सनल एक्सपीरियंस के दम पे था, क्योंकि एज एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो केवल उसको पर्सनल एक्सपीरियंस के दम पे वो 14 प्रिंसिपल लिखा हुआ है, और इनका तो केवल 4 ही प्रिंसिपल था। अब टाइटल क्या मिला हुआ है दोनों को, देखिए इनको टाइटल मिला हुआ है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, एब्रोटेल को साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया, ऐसो इनको क्या बोला गया, फ्यूल को जनरल मैनेजमेंट। नो डाउट दोनों में कुछ अपना अपना ये सब तो उन लोगों में डिफरेंस था, पर कुछ कुछ साथ वो लोग लेके चलते थे, जैसे दोनों इफिशिएंसी भी मान के चलते थे, दोनों में सेम होगा, दोनों प्रोफेशनलिज्म को लाइक करते थे, और हार्मोनी को भी दोनों अप्रिशिएट करते थे। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, किसको बोलते हैं प्रैक्टिशनर और किसको बोलते हैं साइंटिस्ट। प्रैक्टिशनर मेनली बोलते हैं हम लोग हेनरी फ्यूल को, और साइंटिस्ट बोलते हैं जनरली टेलर को। ठीक है, क्योंकि ये एक मैनेजर थे, और ये क्या मेनली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के दम पे सारा बनाए थे। तो इसमें इतने ही बच्चों, धन्यवाद।